ओ हैप्पी हैप्पी रक्षा बंधन, हैप्पी हैप्पी रक्षा बंधन, पावन रक्षा बंधन हम सब मिलके मनाएंगे। प्यार की प्यासी रूहों पर हम प्यार लुटाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम ऐसे पवित्र रक्षा बंधन की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ हो। ये पावन पर्व पवित्रता का पर्व है। त्योहार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे प्यारा त्योहार क्या है? रक्षा बंधन का, है ना। होली है, दिवाली है, ऐसे कई सारे त्योहार हैं, लेकिन सबसे अच्छा त्योहार क्या है? रक्षा बंधन, जिसमें एक आत्मिक प्रेम की, सच्चे प्यार की अनुभूति होती है। हम एक दूसरे को देखते हैं तो ये अनुभव होता है जैसे हम बड़े बहुत अपनापन, एक भाई बहन का जो रिश्ता है वो दुनिया में सबसे उत्तम प्रेम होता है, जिसमें निश्चल प्रेम है, निस्वार्थ भाव है, जिसमें पवित्रता कूट कूट के समाई है, जिसमें रक्षा का एक बहुत बड़ा बल है। वो है ये पवित्र रक्षा बंधन। ऐसा रक्षा बंधन जिस दिन हम बहनें बहुत अच्छी अनुभूति करती हैं कि अगर ये दिन होता है जिस दिन, उस दिन सभी बहनों के मन में बेहद खुशियां रहती हैं कि आज हम अपने भैया को राखी बांधेंगे बहनें। तो जो राखी बांधना अर्थात कि वहां पर एक रक्षा की बात आती है। दुनिया में जब हम राखी बांधते तो हम ये समझते थे भाई को बहन की रक्षा करनी है, इसीलिए ये धागा बहन भाई को बांधती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहन होती है छोटी और भाई होता है, माने भाई होता है छोटा या तो बहन है बड़ी। अब बहन बड़ी होगी, भाई छोटा होगा, तो वो तो उल्टा किसकी रक्षा करेगी? बड़ी बहन है तो भाई की रक्षा करती है, भाई की सेवा करती है, भाई को संभालती है, लेकर जाती है, उसको पढ़ाती है, उसको बनाती है। वहां पर भाई बहन की रक्षा समर्थ करने में है ही नहीं। कई बार देखा जाता बराबर की भी हूँ, लेकिन बहन शादी करके बाहर भेज दिया, वो कहीं दूर विदेश चली गई, भाई रह रहा है यहाँ पर, क्या वो बहन को कोई समस्या विपत्ति आएगी तो क्या वो रक्षा करने में समर्थ है? क्या भाई पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता। उस वक्त भी रक्षा अपनी स्वयं करनी पड़ती है, या हम किसी और को पुकारते हैं। तो आखिर में ऐसा कौन सा रक्षा सूत्र का ये बंधन है जिसमें हमारी हर जगह रक्षा हो सकती है? और वास्तव में ये रक्षा बंधन है क्या? तो परमात्मा ने आकर इसका यथार्थ अर्थ बताया कि रक्षा बंधन सिर्फ एक कलाई पर धागा बांधना ही नहीं है। आजकल तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहनें राखियां लाती हैं भाइयों को, है बढ़िया से बढ़िया सुंदर राखी पहनाएंगी, लेकिन धागा कैसा भी हो, कीमती हो या नहीं हो, लेकिन उसमें क्या समाया होना चाहिए? प्यार और पवित्रता समाई होनी चाहिए। प्यार भी कौन सा? आत्मिक प्यार, निस्वार्थ प्यार, है ना। तो वो प्रेम का धागा है ये। इस धागे को बहनों को अपने भाई को बांधना है, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। तो ये पवित्रता का धागा जो परमात्मा ने आकर पहनाया सभी बहनों को, कि अपने अपने भाई बहनों को, माने आत्मिक दृष्टि से हम सब क्या हो गए? आपस में भाई बहन हो गए। हुए या नहीं हुए? क्योंकि मंदिर में सबने गाया था, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्ही कृपा से
सुख घने कहते थे या नहीं कहते थे? और साथ में कहते तुम मात पिता, तुम बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो। तो जिसने भी मंदिर में गया तुम मात पिता सबने कहा। बच्चों ने तो नहीं कहा था तुम दादा दादी हमारे, सबने क्या कहा? तुम मात पिता हमारे। तो जब वो सारी दुनिया का मात पिता हुआ, बच्चों का भी मात पिता है, तो हम आपस में क्या हो गए? सारे भाई बहन हुए नहीं? तो भाई बहन हो गए तो सब आपस में क्या है? हम एक दूसरे दृष्टि से, आत्मिक भाव से भाई बहन ही है। लेकिन वो एक रोल है कि कोई रोल में हम पति पत्नी बने, किसी रोल में कोई रिश्ता, किसी रोल में कोई रिश्ता। लेकिन रियलिटी से देखा जाए, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, तो हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? भाई बहन है, भाई भाई है ना? वो मात पिता, हम आपस में भाई बहन। हम ही ने तो मंदिर में कहा तुम मात पिता, तो हम सब आपस में भाई बहन हो गए। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को राखी बांधना। अब आप कहेंगे कि राखी तो भाइयों को ही बांधी जाती, बहनों को थोड़ी राखी बांधनी चाहिए, वो तो भाई बहन का रिश्ता है, भाई को ही राखी बांधनी चाहिए, बहन को। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि आत्मिक रूप से हम सब, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, दोनों ही आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। ठीक है, हम सब एक हैं। तो हमें एक दूसरे को एक दृष्टि से देखना है, आत्मिक भाव से देखना है। उस रूप में ये धागा एक दूसरे को हम बांधते हैं। तो ये कौन सा धागा है? पवित्रता का। दूसरी बात, ये परमात्मा की राखी है। ये राखी कोई अलग से तो है नहीं ऐसी। जो राखी आज बंधेगी यहाँ पर, ये परमात्मा का रक्षा सूत्र है, जो भगवान ने कहा बच्चे तुम एक दूसरे को बांधो और ये संकल्प करो कि हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए ये पवित्र धागा हम एक दूसरे को बांधते हैं। तो ये धागा परमात्मा भी हमें देता है कि बच्चे तुम्हें एक दूसरे को पवित्र दृष्टि से ही देखना है। तो ये धागा कौन सा है? हमारी सच्ची रक्षा करने का। दुनियावी भाई जो है हर जगह रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता है, वो हमारी हर जगह रक्षा नहीं कर सकेगा। आजकल तो बहनें राखी बांधने जाती हैं, तुरंत कहती है राखी बांधते समय भैया क्या देने वाले हो, खर्ची निकालो, अब की बार राखी बांधेंगे तो भाई क्या देगा हमको। पहले ही कह देती ना बहनें, पहले ही प्लानिंग बना के जाती हैं, है ना, कि आपको हमें ये गिफ्ट देना होगा, ये गिफ्ट देना होगा। लेकिन परमात्मा ने आकर बताया कि बच्चे तुम्हें कैसी राखी बांधनी और कौन सी खर्ची लेनी है। यहाँ परमात्मा ने कहा बच्चे आप एक दूसरे को जब राखी बांधते हो, ये भगवान का धागा है, और जब ये पवित्रता का, सुरक्षा का धागा आपके हाथ में जाता है, तो आपकी सुरक्षा क्या है? विकारों पे विजय पाने में। इसलिए खर्ची देनी है तो किसकी दो? विकार की खर्ची दो, बुराई की खर्ची दो। ये संकल्प करो कि आज से हम दोनों एक दूसरे को जो है प्यार से बात करेंगे, प्यार से देखेंगे, सम्मान देंगे। भाई में अगर कोई नशा करने की आदत है तो बहन भाई को राखी बांधते समय संकल्प कराए कि भैया आज मैं आपको राखी बांध रही हूँ, आपको ये संकल्प लेना है, आज बहन को खर्ची देनी है, अगर देना ही है तो वो ये खर्ची दो कि आज से आप ये नशा नहीं करोगे, उसका भला होगा। उस दिन तो भाई मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई का फर्ज है बहन को कुछ देना ही है। तो देना है तो वो कोई एक, हर साल अगर हर बहन अपने अपने भाई से एक एक कमी कमजोरी लेनी शुरू कर दे कि भैया इस साल आएंगे आपके पास, आपको ये चीज मेरे को देनी है। देखो जिंदगी भर पैसा लेन देन, सामान वस्तु तो जिंदगी भर लेते रहे और लेते रहेंगे, कोई और दिन सही जरूरी है कि राखी के दिन ही ये चीज ली जाए। ये तो उस दिन का प्रतीक था कि बहनें अपने भाई को एक विजय दिलाने में मजबूत बनाए, भाई को हिम्मत दे, एक दूसरे को हिम्मत दे, रक्षा करें। वो भाई की रक्षा विकारों पर विजय पाने में है, ना कि सामान वस्तु देने में है। ठीक है, तो हमारे, अगर हम चाहते हैं हमारे बहनों की, भाइयों की रक्षा हो, तो वो रक्षा कब होगी? जब हम निर्विकारी बनेंगे, जब हम अपने क्रोध का त्याग करेंगे, जब हम अहंकार का त्याग करेंगे, जब हम अपने लोभ का त्याग करेंगे, जब हम अपने मोह का त्याग करेंगे, जब अपनी विकारी दृष्टि वृत्ति का त्याग करेंगे, तो हमें इस रक्षा बंधन पर आज क्या करना है? परमात्मा को
देखना है पिता के रूप में कि वो हमारा माता पिता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो रक्षा सूत्र हमारे हाथ में दे रहा है कि हम एक दूसरे को जो धागा आज ये पवित्र बहनें बांधेगी आपके हाथ में, उस समय ये धागा ये संकल्प करके बनवाना है। ये धागा ये साधारण बहनें नहीं बांध रही, ये भगवान ने शिव शक्तियों को भेजा है। ये वो देवियां हैं जिनकी पवित्र दृष्टि से हमारे अंदर के विकार रूपी असुर भागेंगे और ये सुरक्षा का धागा बंधने से हमारी सुरक्षा एक जन्म नहीं 21 जन्मों की हमारी रक्षा होगी। और ये जो तिलक लगाएंगे बहनें, तिलक कौन सा है? विजय का तिलक है ना, ऐसे विजय होगी, माने परमात्मा ने हमें कह दिया विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तिलक अर्थात विजय का प्रतीक है और इसीलिए तिलक के साथ बहनें क्या लगाती? साथ में चावल, चावल साथ में होता है। तो चावल माना कि जो हम अक्षति चावल क्या बोलते? छत्ती, अक्षति माने जिसकी कभी क्षति ना हो। तो चावल जब लग जाता है तिलक के साथ तो उस आत्मा की अर्थात जिसको विजय का तिलक भगवान ने दे दिया उसकी कभी क्षति हो नहीं सकती। अक्षत्य विजयी आत्मा है, अविनाशी आत्मा है। तो हमें आज बाबा को क्या देकर जाना है यहाँ पर? क्योंकि सच्चा सच्चा भाई हमारा, सच्ची रक्षा करने वाला, हर कोने हर जगह पर उपस्थित रहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। एक वही सच्चा रक्षक है जो रक्षा करने में समर्थ है। बाकी कोई हमारी आने वाले टाइम में जो स्थितियां बन रही हैं, कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये भाई हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए हर कोने कोने में समर्थ है। जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, ये हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। तो आज क्या करेंगे? हम इस परम पिता परमात्मा से रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, विजय का तिलक लगवाएंगे, ठीक है। और फिर खाएंगे मीठी टोली। तो परमात्मा कौन सी मिठाई खिलाता है? दिल खुश मिठाई खिलाता है। सबको खानी दिल खुश मिठाई। तो दिल खुश मिठाई अर्थात कि दिल को खुश करने वाली, आज सबको दिल खुश मिठाई खिलाई जाएगी, ठीक है। तो वो दिल खुश मिठाई, जैसे दिल खुश मिठाई पीली होती है, पीला कलर जो होता है वो सुख का होता है, खुशी का होता है। तो जब दिल खुश मिठाई, जब दिल खुश होगी अंदर से, जब हम विकारों पे विजय पाएंगे, बाबा को कमियां दे देंगे, हम अंदर से कैसे हो जाएंगे? खुश रहेंगे। जब विकार अंदर होते, राक्षस अंदर बैठा होगा तो हलचल होगी। जब हमारे अंदर से सारी कमियां निकल जाएंगी तो खुशी आएगी। अर्थात दिल खुश मुख मीठा। सबसे कैसा व्यवहार करेंगे? मीठा ही व्यवहार करेंगे, मीठी बात करेंगे हम एक दूसरे से। तो हमें एक दूसरे से मीठा व्यवहार करते हुए मीठी टोली खानी है और अपना मुख भी मीठा करना, अर्थात से मुख मीठा नहीं करना लेकिन वाणी मीठी करनी है। हम जिससे बात करेंगे मीठापन से बोलेंगे, मिठास से बात करेंगे, तो ये सच्ची मिठाई खाना, ठीक है। तो खाएंगे सभी लोग मीठी टोली, है दिल खुश मिठाई। तो एक दूसरे का हम क्या करेंगे? भाई बहन एक दूसरे का दिल खुश करेंगे। अब आप कहेंगे कैसे दिल खुश होगा सबका? दिल खुश करना माना कोई भी ऐसे अपशब्द हम नहीं बोलेंगे, ऐसा दुखदाई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे किसी को दुख पहुंच जाए। अब मान लीजिए बहन राखी बांध रही और ऐसी कोई बात कह दी, भाई का दिल टूट गया, दुखी कर दिया। मान ली उसकी कैपेसिटी नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, अब तो वो दुखी आत्मा हो गया, वही मेरे पास नहीं है, बहन तो मांग रही है। तो हमें किसी को दुख नहीं देना, अर्थात सबके चेहरे पे क्या लानी है? स्माइल लाने हैं, मुस्कुराहट लानी है, खुश रहना है और सबको खुश करना है। तो खुश करेंगे आज सब। बाबा को भी पहले कौन सी मिठाई खिलाएंगे? दिल खुश मिठाई। बाबा को राखी बांधेंगे, सब लोग राखी लाए हैं। अभी मेडिटेशन रूम में बाबा के पास जब जाइएगा तो सभी बाबा को राखी बांधो, ठीक है। पहले हम भगवान को राखी बांधे और अपने आप को भी बाबा फिर आपको राखी पहले बांधेगा, फिर आप बाबा को राखी बांधो। बाबा आपको संकल्प देगा रक्षा का और आप बाबा की सेवा की सुरक्षा का संकल्प करेंगे। हम भी बाबा पूरा जीवन आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है।
हम अपनी कमी कमजोरियों को देंगे और तभी तो हम इस सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। हम प्यार से रहेंगे तो ऐसी मीठी वाणी मीठे बोल हम एक दूसरे को बोलेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी और हमारे साथ जो संपर्क में आएगा उसकी भी रक्षा होगी। तो इस रक्षा बंधन पे बहनें अपने अपने घरों में जाएं, एक ही संकल्प लेके जाएंगे। हमें अपने भाई से कुछ भी पैसा रुपया चीजें नहीं मांगनी है। क्या लेना है? कोई ना कोई कमी कमजोरी भाई में जो आपको दिखती है वो मांगनी है। इस बार जाके कहना भैया हम जीवन भर आपसे बाद में ले लेंगे लेकिन हमें इस बार सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप चाहते मेरे भाई की भलाई है ना, भाई उस संस्कार के वश हो चुका है, मुझे उससे वही लेना है बस। और आप देखिएगा हर साल अगर हम ये संकल्प कराएं तो हमारा रिश्ता कैसा हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा, है ना। हमारा भाई भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि हमारा परिवार कैसा होगा, विकारों से मुक्त होगा। और जो विकारों से मुक्त होगा, अपने बंधन से छूटा हुआ होगा, वही सच्ची रक्षा एक दूसरे की करने में समर्थ होंगे। ठीक है, तो ऐसा वादा करेंगे। बाकी अभी हम एक पत्र सुनेंगे, बाबा के घर से आपके लिए आया हुआ है। तो मधुबन का लेटर हम सब सुनेंगे, हमारी दादियों ने भेजा है रक्षाबंधन का, दादियों ने हमें बधाइयाँ भेजी हैं। तो हम उन रक्षाबंधन की मुबारकें, दादियों की बधाइयाँ, शुभकामनाएं लेंगे, फिर आगे हम राखी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम शांति। आज बाबा मधुबन या शिव बाबा याद है सभी को? दादी पूछ रही है। सबसे पहले दादियां पूछती हैं शिव बाबा याद है सबको? गुड। अच्छा, रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको शुभ बधाइयां का याद पत्र भेज रहे हैं। कौन सा पत्र है ये? याद प्यार का पत्र है। पवित्रता के सागर प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा लगन की अग्नि में पुराने संस्कारों की संपूर्ण आहुति दे, बाप समान संपूर्ण संपन्न बन नई दुनिया को समीप लाने वाले लिमिट टीचर्स बहनों तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को, राजयोगी भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद प्यार के साथ रक्षा बंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये हमारी दादी जी ने बच्चों को याद प्यार दिया, सभी ईश्वरीय बच्चों को। अब बाबा बोले, मीठे बच्चे अब अपने योग की लगन को ऐसा अग्नि रूप बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां, रहे हुए सब पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। क्या करेंगे सब? बाबा ने कहा इस रक्षाबंधन पावन पर्व पे अपने अंदर के जो भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कमी कमजोरियां योग की रूपी अग्नि में जलाकर क्या कर दो? भस्म कर दो। ठीक है, सर्व कमजोरियां वह रहे ही नहीं, सब पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। अब इस अश्वमेघ रुद्र ज्ञान या महायज्ञ में ऐसी महाआहुति सामूहिक रूप में डाल संस्कारों को ऐसा शुद्धिकरण करो जो ये दुखमय पुराना संसार नया सुखमय संसार में परिवर्तन हो जाए। जब सभी अपने विकारों की आहुति डालेंगे, विकारों का त्याग करेंगे, तभी तो रक्षा होगी। अगर कोई गलत काम रोज करे, उसकी रक्षा कोई कर सकता है कि बहन भाई को रोज राखी बांधने बैठ जाए, मान लो हर साल तो बांधे, रोज ही बांध दे। लेकिन अगर भाई गलत काम रोज करे, उसकी रक्षा कोई कर पाएगा? कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता। तो पहली रक्षा क्या है? पहले भाई को निर्विकारी बनाने में रक्षा है उसकी। उसकी सुरक्षा कब है? जब वो निर्विकारी बनेगा, विकारों का त्याग करेगा,
तो हमें क्या करना है, अपने अपने विकारों का अपने अपने भाई बहनों से त्याग कराना है। तो ये आहुति हमें शुद्धिकरण करना है, और ये तभी होगा महापरिवर्तन संसार का, जब हमारे अंदर के विकारों का आहुति शुद्धिकरण होगा, तभी संसार का शुद्धिकरण होगा। तो संस्कार शुद्धिकरण से संसार का शुद्धिकरण स्वतः हो जाएगा। बोले मीठे मीठे भाई बहनों, अब बाबा ने कहा आगे, बोलो मीठे मीठे भाई बहनों, ऐसे सच्चे दिल की लगन से योग तपस्या कर रहे हो? दादी पूछ रही है, मीठे मीठे भाई बहनों बोलो, क्या आप सब ये तपस्या कर रहे हो कि हमें अपनी इस रक्षा बंधन पर अपनी रक्षा के लिए अपने विकारों को आहुति डालने हैं, भस्म करना है परमात्मा की याद से। अभी तो नजरों के सामने इस कलयुगी दुनिया की विदाई के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया जाएगी और हमारी नई दुनिया आएगी। तो मीठा बाबा अव्यक्त वतन से हम बच्चों को दिव्य पालना करते सर्व शक्तियों का वरदान दे, समर्थ बनाए, उड़ती कला में उड़ा रहे हैं। तो रक्षा बंधन का ये अलौकिक पर्व एक और अनेक आत्माओं को इसमें सूत्र में बांधने, ईश्वरीय संदेश देने का यादगार पर्व है रक्षा बंधन। कौन सा पर्व है ये रक्षाबंधन पर्व जो है वो सच्चा सच्चा यादगार पर्व, एक दूसरे की रक्षा करने का प्रतीक है। और रक्षा किसमें है? निर्विकारी बनने में ही हमारी सुरक्षा है, हमारी रक्षा है। हमारे अंत समय क्या काम आएंगे? हमारे शुद्ध कर्म ही तो काम आएंगे। धर्मराज के दरबार में जाओगे, आपकी रक्षा कैसे होगी? जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। अगर कर्म ही श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी कोई रक्षा करने में समर्थ रहेगा? कोई नहीं कर सकता। दुनिया में आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तो हमारी सुरक्षा कवच क्या है? हमारे कर्मों का शुद्धिकरण ही हमारी सच्ची सच्ची सुरक्षा है। अच्छा, तो उन्हें ईश्वरीय संदेश देने का यादगार पर्व है। साथ साथ मन वचन कर्म संबंध संपर्क से संपूर्ण वफादार बन सब कुछ सफल करने व स्वयं को संपूर्ण पावन बनाने के लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करने का यादगार पर्व रक्षा बंधन है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने आप से शुभ संकल्प करो। करेंगे सभी शुभ संकल्प? बाबा ने हमें 2 संकल्प दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तो बाबा ने कहा बच्चे हमें पहला संकल्प करना है, पवित्रता की चमकती हुई समाबन, चारों ओर के अपवित्रता के अंधकार को हमें मिटाना है। कौन सी चमक लानी है? पहली हमारी चमक पवित्रता की है। जितनी प्यूरिटी हमारे रिश्तों में आएगी उतनी चमक बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमें पवित्रता की चमकती हुई समा बनना है आत्मा, और अपवित्रता के अंधकार को हमें मिटाना है। दूसरा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखेंगे। कौन सी भावना रखेंगे? हमारा परिवार है सारा, तो हम एक दूसरे के लिए कौन सी भावना रखेंगे? शुभ भावना रखेंगे। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख मनसा सकाश देने की सेवा करनी है। मुख से सदा मधुर स्नेह के बोल ही हम एक दूसरे से बोलेंगे। ये रक्षाबंधन पर संकल्प करेंगे कि हम एक दूसरे से, आज जो मीठा खिलाने का जो रिवाज है वो एक दूसरे मीठा बोलने का, मधुर व्यवहार का प्रतीक है। तो हम मुख से सदा मधुर स्नेह के बोल बोलेंगे, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलेंगे। हम एक दूसरे से जब बात कहें ऐसी जिससे एक दूसरे में उमंग उत्साह आ जाए, खुशी आ जाए। ये ना हो कि ऐसी बात कही कि चेहरे ही मुरझा जाए। तो कैसी बात करेंगे? सब उमंग उत्साह वाली बात करेंगे। मुख से सदा मधुर स्नेह के बोल बोलेंगे, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलेंगे, सुख देने वाले सुख लेने वाले बोल बोलेंगे। सुख देंगे और सुख ही लेंगे, क्योंकि देना ही लेना। जब तक आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हमें सुख देना भी है और एक दूसरे से सुख लेना भी है। अच्छा,
तो ऐसे बोल सब बोलेंगे भाई बहनों, हाथ खड़ा करो, सभी अपना हाथ ऊपर करो, ऐसे बाबा को हाथ हिला के बोलो बाबा जरूर करेंगे, पक्का पक्का, ठीक है, ऐसे बाबा को कह दो। अच्छा, ऐसे शुभ संकल्पों की सूचक स्नेह भरी सुंदर राखी मधुबन से आप सभी के पास आ रही है ना, तो हर एक इतना ही स्नेह व दिल की भावना से सुंदर राखी स्वीकार करें और अपनी अलौकिक बहनों से राखी बंधवाते हुए ऐसा अनुभव करें कि मधुबन बेहद घर से हमारे लिए राखी आई हुई है। और पक्का राखी आई है, आई है नहीं आई है? अभी आपकी दीदी आए हुए हैं, आप सबके लिए मधुबन घर से राखी भी आई है। देखो बाबा कमरे में राखी रखी, उठा के लेके आओ, बाबा के घर की मधुबन से स्पेशल राखी आती है हमेशा, वो भी सभी लोग देखेंगे। और साथ में जो है आप लोगों के लिए राखी आई है, वो भी बाबा के घर से आई है, वो भी सभी पहनेंगे, ठीक है। तो दादी ने कहा सभी अपनी अपनी बहनों टीचर से राखी बंधवाते हुए ऐसा अनुभव करेंगे मधुबन घर से बाबा ने मेरे लिए रक्षा सूत्र भेजा हुआ है, यही रक्षा सूत्र मेरी रक्षा करेगा। तो मीठे बाप दादा और अव्यक्त स्वरूप द्वारा सभी दादियों की ओर से ये राखी मुझ आत्मा को तन मन से स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए आई हुई है। कौन सा वरदान मिलेगा बाबा की राखी से? सदा तन मन से स्वस्थ रहने का वरदान मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस राखी को क्लास में सजा कर रखना है। इतने दिन से तो आप बाबा कमरे में देखी होगी राखी रखी है, तो इस राखी को सबको जो बाबा के घर से आई उसे रखना है तथा दिल में प्यारे बाप दादा के स्नेह समाते हुए स्नेह के सूत्र में बंधकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करना है कि भगवान ने हमारे लिए राखी भेजी है ना। आप सोचो किसी का भाई बहुत बड़ी पोजीशन पे होता, बहन को बड़ा गर्व होता है मेरा भैया ये है, और आपका भैया क्या है? पूरी विश्व का मालिक है, पूरी विश्व को चलाने वाला है ना, विश्व का रक्षक है, तो वो है हमारा भैया शिव। तो शिव ऐसा भाई जो सदा सुरक्षा करने में समर्थ भी है, हर कोने में हमारी रक्षा कर सकता। हमें भी क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए हमारा भाई कौन है, ठीक है। तो ऐसी अतीन्द्रिय सुख की राखी सभी बंधवाएंगे। अच्छा, सभी को प्यारी मीठी मीठी दादियों की ओर से सबको बहुत बहुत मीठे भाई बहनों को ईश्वरीय याद प्यार स्वीकार करना जी, स्वीकार करना, स्वीकार करना। दादियों को भी हम सभी बच्चों की ओर से बहुत सारा याद प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। रतन मुनि दादी जी, ओम शांति। तो सभी को पता चला दादी ने हमें क्या संकल्प दिया। तो ये दादी जी ने पत्र हमारे लिए भेजा है। तो ऐसे पत्र के लिए हमारी दादियां देखो हर वर्ष हम सबको मधुबन बेहद घर से पत्र भेजती हैं, और ये बाबा की राखी आती है जो टीचर दीदी को बाद में पहननी होती है, ठीक है। तो पहले तो आप सब स्वीकार करेंगे क्योंकि बाबा के घर से राखी आई है। तो ये स्पेशल बीच में कौन बैठा है? बाबा। दोनों साइड कौन है? मम्मा और बाबा, ठीक है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, और बीच में शिव बाबा ज्योति बिंदु। तो ऐसा पवित्र धागा हमारे लिए बाबा के घर से आया है। ये पोस्ट होके सब सेंटरों पे आ चुकी थी बहुत समय से पहले, और उसके बाद इसको बाबा के कमरे में रखा, फिर बाबा को पहनाया, बाबा पहनने के बाद फिर बहनों को दी जाती है। और बाकी और राखियां बहुत सारी आई हैं, वो आप सबके लिए आई, ठीक है। तो सभी ने बाबा की राखी देखी, देखो बाबा को कितना प्यारा मीठा बाबा है। तो ऐसे मीठे बाबा का हम दिल से शुक्रगुजार रहें कि ऐसा भाई हमको मिला वो सबको मिले, है ना। हमें खुशी होती है कितनी सारी बहनें हैं हम जो हमारी रक्षा करने में भी सदा समर्थ है बाबा। तो अभी हम सब भाई बहन बाबा को विशेष भोग भी स्वीकार कराएंगे। भोग रखा, तो अभी बाबा को याद में सभी बैठेंगे 3 मिनट, तो बाबा को याद में भोग खिलाएंगे, बाबा को अपने दिल से शुभकामनाओं का, और साथ में अपने अभी हम राखी बंधवाएंगे बहनों से। और वरदान भी आपके लिए मधुबन भूमि से आए हैं, आज आप सबको वरदान मिलेंगे।
और जो भी वरदान मिलेंगे उनको वरदान को बहुत प्यार से अपने लाइफ में घर में रखना। ये भगवान ने वरदान मधुबन भूमि से मेरे लिए भेजा। अब देखो सबके लिए अलग अलग होगा, अब किसके लिए क्या वरदान आता है स्पेशल, वो तो आपको जो मिलेगा वो आपको पढ़ के समझना है कि मेरे लिए क्या वरदान आया भगवान का। पहले भगवान हमें तिलक लगाएंगे, फिर हमें वरदान देंगे, उसके बाद हमें राखी बंधेगी, फिर उसके बाद हमें मीठा मुंह कराएंगे, है? तो ये सारी चीजें हमें भगवान के घर से आज मिलेंगी। तो आप सब भाई बहन जरूर इसका पूरा लाभ लेंगे। या सुन रहे हैं काफी टाइम से, तो हम चाहेंगे 2 शब्द वो आज इस अनुभव के यहाँ पर रखेंगे। आप बहुत ही विशेष भाई हैं, मोहलिया से हैं, और आप बहुत ही सेवा में हमेशा रहते ही हैं, राजनीति में भी आप हैं, और आपका बहनों के प्रति बहुत सम्मान है। हमेशा ही जब भी भैया को कोई सेवा को तुरंत पहुंच जाते हैं, तो ऐसे भैया का भी हम सब ताली बजा करके करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और चाहेंगे वो 2 शब्द अपने अनुभव के हमारे बीच में रखें। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो सभी बड़े भाई दीदी, रोशनी दीदी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे राखी बांधने के लिए विशेष तौर पे बुलाया गया। दिल खुश हुआ कि राखी तो हर साल बनती थी, लेकिन आज प्रभु बाबा की राखी बंधेगी जो माउंट आबू जी से यहाँ से आई है। निश्चित ही मुझे नई ऊर्जा का यहाँ मिलती है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। आज शायद 5वीं या 6ठी बार आ रहा हूँ, तो जब भी आता हूँ एक नई ऊर्जा मिलती है। और सुबह से लेकर लगभग 3-4 बजे तक मैंने कई लोगों को बताया कि आज मुझे वहाँ जाना है राखी बांधने के लिए, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो निश्चित सबने कहा कि नहीं जाइए, बहुत अच्छा कार्य है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ दीदी को कि जब भी मुझे बाबा के शरण में आप जो भी आदेश करेंगी, जो भी मैं लायक हूँगा, मैं हमेशा आप सबके लिए खड़ा हूँ, रात दिन सुबह हर समय। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। अभी हमारे बीच में बहुत ही विशेष हस्ती हमारी मैडम पहुँचे हुए हैं। आप तो बहुत ही हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और सदा अथक होकर के सेवा करती हैं। तो एक महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप पहले भी आ चुके हैं और आपने बहुत ही अच्छे अनुभव से हम सबको दिल जीता। हम आज भी चाहेंगे कि हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं, तो इस रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन के पर्व पे आप अपने कुछ 2 भाव, अपने अनुभव रखें कि ये सभी भाई बहनों को प्रेरणा मिले कि कैसे हम इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उस परम पिता से भी धागा बंधवा रहे हैं, और साथ में दुनिया में तो हम एक भाई बहन के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम बहन जी को माइक देंगे कि आप अपने अनुभव के कुछ शब्द हमारे बीच रखें। ओम शांति। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि मुझे पहचान ही रहे, तो मैं इंस्पेक्टर महिला थाना हूँ और मुझे निमंत्रण मिला था, तो मुझे याद नहीं था, लेकिन भाई साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया तो मैं तत्काल भाग के चली आई। मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैंने तो जब से मैं सर्विस में आई हूँ, कभी रक्षाबंधन, होली, दिवाली तो कभी तो मैंने अपने परिवार के साथ मनाया ही नहीं। 14 साल हो गया मुझे इस विभाग में आए हुए, मैंने कभी नहीं मनाया। मैंने कभी अपने भाइयों के हाथ पे कल राखी नहीं बांधी है। भेज देती हूँ, फ़ोन से बात कर लेती हूँ, देख लेती हूँ उनको। अब जैसे वीडियो कॉल या व्हाट्सएप चल रहा है उस तरीके से। लेकिन जब भी कहीं त्यौहार में बुलाया जाता है, बताया जाता है, कहीं जाने का मौका मिलता है, शामिल होने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस आश्रम के बारे में, लेकिन यहाँ आके दीदी ने पिछली बार भी एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, इस बार भी बुलाया गया। बड़ी शांति मिलती है यहाँ आके, और जो सानिध्य मिलता है दीदी का, वो कई दिन तक चलता रहता है मन में कि ऐसा क्या है यहाँ पे, जब आने पे जो चीज़ मिलता है। तो हम लोग तो पुलिस हैं, रक्षाबंधन तो नहीं मनाते, लेकिन एक सुरक्षा बंधन जरूर मनाते हैं आप सबके साथ में। तो धन्यवाद दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बुलाया आपने। आप बहुत बहुत, आप तो है, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा तो आपकी ही चाहिए। आज हमें सबको सुरक्षा की आवश्यकता है, रक्षा की आवश्यकता है, लेकिन एक सबसे उत्तम, एक हमारी सुरक्षा करने वाला, सबसे सुरक्षित रखने वाला, वो हमारा परमपिता
परमात्मा है जो हर कोने पे, हर मोड़ पे हमारी रक्षा करता है, पर उसने हमें नीचे भेजे हैं कुछ ऐसे बंदे जो हमारी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए निमित्त बने, पर आपका उसमें बहुत बड़ा रोल है। आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आप, कि इतना सुंदर आप अपने जीवन से सबकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, तो ये तो बहुत गर्व की बात है और ऐसी बहनें तो सबको मिले। और आप इतना त्याग करते हैं कि सबकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और आप अपने लिए, अपने भाइयों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, ड्यूटी की वजह से कहिए, लेकिन आप पहुंच नहीं पाते हैं, पर आपकी दुआएं, शुभकामनाएं पहुंचती हैं और हम सब भी उनको विशेष दुआ करते हैं भैया लोगों को आपके, कि वो बहुत आगे बढ़े, उन्नति करें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। आज इस रक्षाबंधन पावन पर्व पे सभी भाई बहनों को पुनः फिर से इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत कोटि कोटि मुबारक हो, बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो अभी हम इस राखी को शुरू करते हैं। सामंत तो अभी राखी बंधवाएंगे, उसमें आपको एक चीज़ देनी है और एक चीज़ लेनी है, तो वो आपके पास रखी जाएगी यहाँ पर, और आप एक एक चीज़ उठाते जाएंगे स्लिप को। कोई ना कोई हमें खर्ची, जैसे कोई पैसा रुपया आज नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि बहनें ये तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, लेती रहेंगे देती रहेंगे, लेकिन आज हमें कोई बुराई, एक कमी कमजोरी हमें भगवान की याद में दे के जाने। ईजी नहीं होता है कोई कमी कमजोरी छोड़ना, एकदम कह के चले जाना, लेकिन अगर आप उसके लिए साधना करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो कमी कमजोरी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम लेकर जाएंगे, एक छोड़ कर जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम धीरज भैया से। ओम शांति। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। ये सौगात है बाप और दादा की, करेगी रक्षा भैया तेरी यही राखी। ये सौगात है बाप और दादा की, करेगी रक्षा भैया तेरी यही राखी। करना तुम संभाल इसकी, जन्मों बाद ये राखी पाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, वो राखी बहना लाई।
राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। इस राखी की चमक अलौकिक रूहानी, जो बांधे वो आत्मा बन जाए महादानी। इस राखी की चमक अलौकिक रूहानी, जो बांधे वो आत्मा बन जाए महादानी। शक्ति के सागर की शक्ति भैया इस राखी में समाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। करेगा तो उसके मुख से क्या निकलेगा कि वाह मेरा भाग्य। ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। गुस्सा आता है आपको? नहीं। वरदान कहाँ है आपका? वरदान नहीं मिला? नहीं, वरदान दे दो ना। आपको मिला मैं ज्ञान अमृत कलशधारी हूँ। इसका मतलब आपको ज्ञान से प्यार होगा, है? सुनना अच्छा लगता है, तभी इसलिए आपको बाबा ने वरदान दिया कि मैं ज्ञान से भरपूर रहने वाली ऐसी कलशधारी आत्मा हूँ, कि मुझे ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। आपकी तो सारी देखो, इनके लिए भी सेम ही आया है, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर हमें भगवान का ज्ञान इतना अच्छा लगता है। और फिर सबसे अच्छी बात है, जो बाबा के घर में आने को मिलता है, भगवान के घर में राखी बंधवाने को मिले, तो इससे बड़े भाग्य की बात और कोई हो ही नहीं सकती है।
इस बंधन को जो बांधे आपके लिए आया है कि प्रेम से सबको चलाना है। सुन लीजिए ध्यान से। अब कभी गुस्सा करे तो मुझे जरूर फोन कर दीजिएगा। आज बाबा ने इनको बहुत सुंदर वरदान दिया कि प्रेम से ही सबको चलाना है, क्योंकि इस संसार में शायद प्यार से बड़ी कोई भाषा है ही नहीं। और हमें लगता भैया शायद ऐसे है भी, है ना। बहुत सालों से हम भी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी नेचर है और बहुत सरल बहुत है। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को, अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को राखी किस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच भाईचारे के गुण गाए, सच भाईचारे के गुण गाए। भैया के लिए आया है सर्विस से भी निर्बंधन। कहीं कोई बंधन तो नहीं है, देख लो, पढ़ाई का हो, सर्विस का हो, कोई बंधन नहीं। और आज लेके क्या जा रहे हैं बाबा से वरदान, देखिए जरा। इनके अंदर आया है कि इन्हें धैर्यता का गुण धारण करना है। धैर्य है नहीं, फिर जल्दबाजी करते हैं हर काम में। फिर ठीक है, आज भगवान ने वरदान दिया है कि अपने जीवन में जितना धैर्यता आपके अंदर होगी उतना आप सुख पाएंगे। इसे हर काम को बड़ी धैर्यता से करना है, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना। ठीक, आपके लिए भी सेम ही आया। दादी पोते दोनों को धैर्य से ही काम लेना पड़ेगा। आप दादी जी है ना इनकी, चलिए ठीक है। कहते हैं ना जीवन में जो धैर्य करना बहुत जरूरी है। वरदान देखिए क्या है। वरदान आया सन शोज फादर। इसका मतलब परमात्मा से बहुत प्यार है। तो आपके चेहरे से लग रहा है कि भगवान से बहुत प्यार है आपको। आपका है जहां सत्य है वहीं विजय है। यानी इतनी सच्चाई सफाई है इनके अंदर, इसलिए इनकी हर बात में सफलता समाई हुई है। बहुत सुंदर।
के लिए बाबा ने गुण दिया निर्मलता का। जितने निर्मल रहेंगे उतने हम सुखी भी रहेंगे, उतने खुश, क्योंकि निर्मल वाणी सबको क्या करती, खुश करती है। आप किसी से कठोरता देखो, दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक में कठोरता दूसरे में निर्मलता। इसका मतलब हमें अपने स्वभाव को बहुत निर्मल बनाना है। आपका भी आया है कोमलता का ज्ञान, कोमल स्वभाव है, सरल है बिल्कुल, वो दिखेंगे। मन मना भाव मध्य जीवन, यानी मन ही मन ईश्वर को याद करना है। जितना भगवान को याद करेंगे उतना भगवान से हमें हर चीज मिलेगी। किसी चीज की ऐसी नहीं होगी जिसमें अप्राप्ति हो। इसलिए हमें हर समय ईश्वर को अपने मन ही मन में याद रखना। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन
भुलाना भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए जो पहला रंग न लाए। बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुँच न पाए। याद का दीपक जलाना जलाना भैया मेरे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार की रोकात से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार की रोकात से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया
की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंद्र और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंद्र और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं, उन सबकी श्रद्धा इसमें है। धर्म करम भैया का ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छोटी बहना चूम के माथा, भैया तुझे दुआ दे। 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान लगा दे। अमर प्यार है भाई बहन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। हो कदर बहन की उनसे पूछो, जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंद्र और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा।
रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी, बहना का इसमें प्यार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। इस राखी के बदले में तुम देश की रक्षा करना, देशद्रोहियों और बाहर के दुश्मन से तुम लड़ना, अपने प्यारे भैया से, अपने प्यारे भैया से ये कहने का अधिकार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। कठिन राह में ये राखी ही देगी साथ तुम्हारा, नेक राह पर चलते रहना होगा उदय सितारा। नेक काम करने वालों के, नेक काम करने वालों के स्वागत में संसार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बीत गए दिन, बीते दिन मत देखो, आने वाले कैसे अच्छे दिन हो बस ये सोचो, किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए बहार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। सच पूछो तो इस धरती पर बहनों की है कमी नहीं, आगे करो कलाई अपनी, अपनों की है कमी नहीं। भाई है पोस्तान पोस की, भाई है खुददार पोस की, बहना भी खुददार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। सुबह का भूला शाम घर आए तो भी चलो गनीमत है, धरती तो सबकी सहती है, ये ईश्वर की नीयत है। बलिहार